सोचिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाला भविष्य जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में लिखा जा रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां शहर पानी के नीचे जुड़े होंगे, जहां लहरों से बिजली बनेगी और जहां छिपे खजाने हमारी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे इंसानी हिम्मत और इंजीनियरिंग की, जो समंदर की चुनौतियों को नए मौकों में बदल रही है। वो अद्भुत प्रोजेक्ट्स जो कल तक साइंस फिक्शन लगते थे, मगर आज हकीकत बन रहे हैं। और अगर सवाल उठे कि इस पानी के साम्राज्य का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है जो सबसे महत्वाकांक्षी पैमाने पर इन सपनों को हकीकत में बदल रहा है, तो जवाब बस एक ही दिशा में जाता है। हाँ, आज हम बात करेंगे चीन के उन समुद्री प्रोजेक्ट्स की जो इंजीनियरिंग की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज, इसे दुनिया इंजीनियरिंग का चमत्कार कहती है। 55 किलोमीटर लंबा कंक्रीट का अजगर जो समंदर पर फैला हुआ है। लेकिन असली जादू तो पानी के अंदर छुपा है। इसका 6.7 किलोमीटर हिस्सा अचानक गहराई में उतरकर सुरंग बन जाता है। वजह, यहां से दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन गुजरते हैं। इसे बनाने के लिए चीन ने इमर्स्ड ट्यूब टनलिंग टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की। मानो जैसे पानी के नीचे लेगो ब्लॉक्स जोड़ दिए हों। 33 विशाल टनल ब्लॉक्स, हर एक का वजन लगभग 80,000 टन, यानी पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर जितना। इन्हें जमीन पर बनाया गया, फिर समुद्र में तैरा कर लाया गया और 40 मीटर नीचे जाकर मिलीमीटर की सटीकता से जोड़ा गया। सबसे रोमांचक हिस्सा था जिसे इंजीनियरों ने नाम दिया फाइनल कीस। आखिरी ब्लॉक को जोड़ना वैसा ही था जैसे 40 मीटर नीचे कोई बेहद नाजुक सर्जरी की जा रही हो। जीपीएस वहां काम नहीं करता तो सोनार, लेजर और सैटेलाइट गाइडेंस का नेटवर्क इस्तेमाल हुआ। जरा सी गलती अरबों डॉलर को पानी में डुबो सकती थी। यह सिर्फ कंक्रीट और स्टील का खेल नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी, धैर्य और भू राजनीतिक जिद का खतरनाक मेल था। ताइवान स्ट्रेट टनल यह चीन की सबसे रहस्यमयी और महत्वाकांक्षी योजना है। 135 किलोमीटर लंबी सुरंग जो सीधे चीन को ताइवान से जोड़ेगी। जमीन के नीचे जहां गहरे समुद्र और लगातार भूकंप आते रहते हैं। तकनीकी रूप से यह संभव तो है, लेकिन असली मकसद है जियोपॉलिटिक्स। यह सिर्फ परिवहन का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ताइवान को संदेश है, भाग सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते। इस सुरंग को बनाने के लिए ऐसे टनल बोरिंग मशीन चाहिए जो आज तक बनी ही नहीं है। ये मशीनें छोटे शहर जितनी बड़ी होंगी और चट्टानों को काटते हुए आगे बढ़ेंगी। सबसे डरावना पहलू, इसका सैन्य उपयोग। यह सिर्फ बुलेट ट्रेन का रास्ता नहीं होगा, बल्कि एक छिपा हुआ मिलिट्री हाईवे भी बन सकता है, जिससे चीन सीधे टैंक्स, मिसाइलें और हजारों सैनिक ताइवान में उतार सकता है। अगर यह सच हुआ तो यह सिर्फ दुनिया की सबसे लंबी सुरंग नहीं, बल्कि सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार भी होगी। गहराई के योद्धा, जियालोंग और फेंडुजे अब चलें वहां जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। 5, 7, यहां तक कि 11 किलोमीटर नीचे। यहां चीन दो चीजें खोज रहा है, संसाधन और दबदबा। मिलिए इनके डीप सी वॉरियर्स से। पहला है जियालोंग, जो 7,000 मीटर तक जा सकता है। और फिर आया फेंडुजे, जिसने इंसानों को लेकर 11,000 मीटर की गहराई तक मरियाना ट्रेंच में रिकॉर्ड बनाया। इनका असली मकसद सिर्फ खनिज नहीं, बल्कि समुद्र की 3D मैपिंग है। हाई डेफिनेशन कैमरे और सोनार से यह समुद्र तल का नक्शा बना रहे हैं। ऐसा नक्शा जो चीनी नौसेना को बताएगा कि दुश्मन की पनडुब्बियां कहां छिप सकती हैं। कुछ विशेषज्ञ तो यह भी मानते हैं कि ये सबमर्सिबल्स उन अंडरसी फाइबर ऑप्टिक केबल्स पर नजर रखते हैं जिनसे दुनिया का 99% इंटरनेट चलता है। हैडल क्लास डीप सी स्पेस स्टेशन। अब बारी है चीन के सबसे बड़े गुप्त हथियार की, एक अंडर वाटर स्पेस स्टेशन। लेकिन यह आसमान में नहीं, बल्कि 3,000 मीटर गहराई में बनेगा। यहां महीनों तक एक्वानॉट्स रह सकेंगे। यहां से वे रोबोटिक आर्म्स और छोटे सबमरीन चलाकर 24 घंटे 7 दिन माइनिंग ऑपरेशंस करेंगे। इसे ड्रैगन पैलेस कोड नेम दिया गया है। माना जाता है कि यह छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर से चलेगा और पानी से ऑक्सीजन भी बनाएगा। पर असली राज है इसका डुअल यूज पोटेंशियल। वैज्ञानिक स्टेशन की एड में यह एक छिपा हुआ नौसैनिक ठिकाना भी हो सकता है, जहां चीनी परमाणु पनडुब्बियां महीनों तक दुनिया की नजरों से दूर रुक सकती है। अंडर वाटर ग्रेट वॉल। अब चलते हैं सबसे संवेदनशील हिस्से पर, चीन की अंडर वाटर ग्रेट वॉल। यह ईंट पत्थर की दीवार नहीं, बल्कि समंदर में बिछा अदृश्य जाल है। इसमें हजारों हाइड्रोफोन्स, ड्रोन, सेंसर और बुआयद शामिल हैं। जैसे ही कोई अनजान पनडुब्बी इसके पास से गुजरती है,
इसका डेटा तुरंत बीजिंग के नेवल कमांड सेंटर पहुंच जाता है। यह सिस्टम सिर्फ सुनता नहीं, बल्कि एआई से उसकी आवाज की पहचान कर बताता है कि किस देश और किस क्लास की पनडुब्बी है। इस पूरे नेटवर्क का कंट्रोल है चीन के आर्टिफिशियल आइलैंड्स पर, जहां रनवे, मिसाइलें और राडार लगे हैं। यानी ऊपर से आसमान पर नजर और नीचे से समुद्र में जासूसी। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, चीन का अंडर वाटर गेम साधारण खेल नहीं है। सामने की परत पर यह विकास और इंजीनियरिंग का चेहरा दिखाता है, शानदार ब्रिज, सुरंगें और सबमर्सिबल्स। लेकिन पर्दे के पीछे एक शांत युद्ध चल रहा है, एक युद्ध संसाधनों पर कब्जा करने का और एक चालाक योजना समुद्री रास्तों पर वर्चस्व जमाने की। हर प्रोजेक्ट, चाहे वह टनल हो, स्पेस स्टेशन हो या सबमर्सिबल, इस बड़े ड्रैगन प्लान की एक कड़ी है। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।